नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की अहम खबरें क्या रही ये देखेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्य भर में आज से हुई ऑफलाइन शिक्षा की शुरुआत। शहर के स्कूलों में नहीं दिखी 100% हाजिरी। बीआरजी ग्रुप संचालित गुजरात पब्लिक स्कूल छानी में किया गया मिस्टर बरोड़ा बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन। बॉडी बिल्डरों ने दिखाए करतब। 2 माह के बाद कोर्ट में शुरू हुआ आज से फिजिकल हियरिंग। वकीलों में दिखा खुशी का माहौल। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राज्य सरकार की ओर से आज से सभी स्कूलों में 100% ऑफलाइन शिक्षा शुरू करने के आदेश दिए थे, जिसके चलते आज से ऑफलाइन पढ़ाई फिर से शुरू हुई है। लेकिन फिर भी शहर की स्कूलों में अभी भी 100% हाजिरी देखने नहीं मिल रही है। कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा था, लेकिन कोरोना के कम होते आंकड़ों को देखकर सरकार की ओर से धीरे धीरे ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करवाने की इजाज़त दी गई, जिसके चलते आज से ऑफलाइन शिक्षा 100% शुरू करने के आदेश दिए गए थे और स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो चुकी है। हालांकि ऑफलाइन पढ़ाई 100% शुरू करने के बावजूद भी छात्र स्कूलों में आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल अभिभावकों की मंजूरी के साथ छात्र स्कूल में तो पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी भी शहर के स्कूलों में 100% हाजिरी देखने नहीं मिल रही है। हालांकि स्कूलों की ओर से कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करवाते हुए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। આજે સરકારશ્રીની સૂચના મુજબ ઓફલાઈન શિક્ષણ ચાલુ કરવામાં આવે છે અને ઓનલાઈન શિક્ષણ સરકારના કહેવા પ્રમાણે બંધ કરવામાં આવે છે। અમારી સયાજી સ્કૂલ પ્રાઇમરી વર્ષો જૂની સંસ્થા છે અને આજે 75% જેવી સંખ્યા શાળામાં હાજર છે। એમને માસ્ક પહેરવાનું ફરજિયાત રાખવામાં આવે છે અને જ્યારે અંદર એન્ટર કરે तो સેનેટાઈઝ હાથ કરવામાં આવે છે અને ક્લાસરૂમ પણ પ્રોપરલી સેનેટાઈઝ કરેલા છે। સોશિયલ ડિસ્ટન્સ એક બેન્ચ પર એક જ વિદ્યાર્થી બેસે છે અને અગર સંખ્યા વધારે હોય તો એક બેન્ચના એક કોર્નર પર એક વિદ્યાર્થી અને બીજા કોર્નર પર બીજા ધોરણ વિદ્યાર્થી એ પણ પહેલાં અને બીજા ધોરણોમાં નહીં। લાગે છે કે એક વીકના અંદર સંખ્યા આવી જશે। જેવી રીતે ધોરણ 6 થી 8 અને 1 થી 5 ચાલુ કરવામાં આવ્યા હતા અને સ્ટાર્ટિંગમાં ફક્ત 40 જ વિદ્યાર્થીઓ હાજર હતા। એવી રીતે ધીરે ધીરે સંખ્યા વધતી 60, 75, 80 અને આજે જે છે 264 છોકરા હાજર છે। बीआरजी ग्रुप के आद्य स्थापक बकुलेश गुप्ता जी की याद में बीआरजी ग्रुप संचालित गुजरात पब्लिक स्कूल छानी पर मिस्टर बरोड़ा बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। बीआरजी ग्रुप और वडोदरा बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की ओर से बीआरजी ग्रुप के आद्य स्थापक बकुलेश गुप्ता जी की याद में बीआरजी ग्रुप संचालित गुजरात पब्लिक स्कूल छानी पर मिस्टर बरोड़ा बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता के तहत शहर के 150 से भी अधिक प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था। दरअसल वडोदरा शहर ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक चैंप मुहिम के संकलन में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था और विजेताओं को ट्रैफिक पुलिस की ओर से ट्रैफिक चैंप के तौर पर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने ट्रैफिक शाखा के एसीपी प्रणव कटारिया और ट्रैफिक शाखा के एसीपी जेआई वसावा की उपस्थिति रही थी। इसके अलावा इस मौके पर बीआरजी ग्रुप के स्पोर्ट्स डायरेक्टर और भारतीय जनता पार्टी के खेलकूद सेल के सदस्य अर्जुन सिंह मकवाणा, गुजरात स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट दीपक गुंजाल, विजय पंचाल और नेवी के रिटायर्ड कर्नल अजय पापसे की विशेष तौर पर उपस्थिति रही थी। इसके अलावा खिलाड़ियों ने भी उपस्थित रहकर उत्साह से इस पूरे आयोजन को सफल बनाया। आज रोज गुजरात पब्लिक स्कूल छाणी खाते मिस्टर बरोड़ा बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप 2021 નું આયોજન થઈ રહ્યું છે અને એના સંકલનમાં વડોદરા શહેર ટ્રાફિક પોલીસ અને ટ્રાફિક ચેમ્પ પ્રોગ્રામ સાથે એ રીતે આજે આપણે જોડાયા છીએ કે જે પણ આજે બોડી બિલ્ડિંગ મિસ્ટર બરોડા ચેમ્પિયનશિપમાં વિનર થશે એને વડોદરા શહેર ટ્રાફિક પોલીસ ટ્રાફિક ચેમ્પ તરીકે સન્માનિત કરશે। કારણ કે જેમ
અમારો ઉદ્દેશ્ય એવો છે કે જેમ બોડી બિલ્ડિંગ કરતી વખતે જિમિંગ કરતી વખતે જે બોડી બિલ્ડર છે એ સુરક્ષાના નાના નાના નિયમોનું ધ્યાન રાખે છે એમ વાહન ચલાવનાર નાગરિકે પણ ટ્રાફિકના તમામ નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ અને એ જ અમારો આ મેસેજ છે। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बीच जब लॉकडाउन की स्थिति थी तब कोर्ट में फिजिकल हियरिंग बंद करवा दी गई थी, जिसके चलते वकीलों की हालत काफ़ी खस्ता हो गई थी। हालांकि 1 साल के बाद कोर्ट में फिजिकल हियरिंग को फिर से शुरू करवाया गया, जिसके चलते वकीलों की स्थिति ठीक हो रही थी। लेकिन उसी दौरान तीसरी लहर के चलते फिर से फिजिकल हियरिंग को बंद करवा दिया गया। ऐसे में बीते 2 माह से कोर्ट में फिजिकल हियरिंग बंद थी, लेकिन अब कोरोना के कम होते आंकड़ों को देखकर आज से फिर से कोर्ट में फिजिकल हियरिंग शुरू करवाई गई है, जिसके चलते वडोदरा के दिवालीपुरा इलाके में मौजूद न्याय मंदिर पर वकील आज बड़ी तादाद में कोर्ट में दिखाई दिए और साथ ही फिजिकल हियरिंग शुरू होने के चलते वकीलों में खुशी भी देखने मिली। लांबा गाळा बाद 10 जान्युआरीना रोज नामदार हाईकोर्टना एसओपी मुजब वर्च्युअल हियरिंग शरू थयुं हतुं। फिजिकल हियरिंग टोटली बंद हतुं। 1.5 महीना जेटला समयगाळा दरमियान वर्च्युअल कामगीरी थती होवाथी आर्थिक रीते वकीलों पर भारण वधी गयुं हतुं। जूनियर वकीलोने परेशानीनो सामनो करवो पड़तो हतो, परंतु आज कोरोनाना केसो घटता नामदार हाईकोर्टे तेओने एसओपी जाहिर करीने फिजिकली हियरिंग शरू कराव्युं छे। आज राबेता मुजब मुख्य शहरों जेमां अमदावाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा शहरनो समावेश है ते तमाम शहरों कोर्टो नियमितपणे शरू थई गई है और असीलो पण नियमितपणे कोर्टमां आववानुं शरू थई चूक्या छे। स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल आज अचानक ही पालिका की जन्म मरण शाखा की मुलाकात लेने पहुंचे। वहां पर उनके साथ पूर्व विपक्ष के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव भी जुड़े। स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल की ओर से वहां पर साफ सफाई रखी जाती है या नहीं, इस मामले में जायजा लिया गया और साथ ही नगरजनों को अगर कोई दिक्कत हो रही है तो इस मामले में भी उनके साथ बातचीत की गई। तो वहीं उनकी ओर से वहां पर मौजूद अधिकारियों के साथ भी सिस्टम के मामले में चर्चा की गई और साथ ही सब कुछ सही रखने के आदेश भी उनकी ओर से अधिकारियों को दिए गए। इस पूरे मामले को लेकर स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने ज्यादा जानकारी दी। वडोदरा कॉर्पोरेशनना अंतर्गत जेटला पण विभाग है एमां अलग अलग दिवसे अलग अलग जग्याओं पर अमे क्यारे ने क्यारे विजिट जता होय छे। एना भागरूपे आज जन्म मरण लग्न जे आखा शहर में एक सेंट्रलाइज ऑफिस सरदार मार्केट पास आवेली है, जेमा विजिट करता કેટલાક વિષય ધ્યાને આવ્યા હતા। એમાં યુટિલિટી જે લોકોને પેશાબ અથવા અન્ય જગ્યા વાપર વપરાશમાં વ્યવસ્થિત હોય એવો મારો એક આગ્રહના કારણે એ જગ્યા ઉપર હું ગયો અને જે હાલત છે એને સુધારવાની મેં વાત કરી છે। એ જ પ્રકારે જે પેસેજમાં ગંદકી હતી એને પણ સાફ કરવાની વાત કરી છે। જન્મ મરણ લગ્નમાં જે લોકો લાઇનમાં ઊભા છે એમના પ્રશ્નો સાંભળ્યા, નાના મોટા જે પ્રશ્ન છે એનું પણ સમાધાન થાય ઝડપથી એ વિષય ઉપર ચર્ચા કરી છે અને અધિકારીઓને પણ જે તકલીફ પડતી હોય છે એનો પણ નિકાલ થાય, આ તમામ પાસાઓનો વિચાર કરી નાગરિકોને કઈ રીતે સુવિધા સરળતામાં પરિવર્તે એ રીતે અમે કામ કરશું। राज्य भर में दुर्घटनाओं के कई किस्से सामने आते हैं, जिसके चलते लगातार ट्रैफिक पुलिस की ओर से आम जनता को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए अनुरोध किया जाता है। वडोदरा शहर पुलिस की ओर से तो वडोदरा शहर की जनता के लिए ट्रैफिक चैंप मुहिम भी शुरू करवाई गई है। हालांकि इसके बावजूद भी लगातार लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। हाल ही में शहर ट्रैफिक पुलिस की ओर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें एक 2 व्हीलर पर 5 लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस के मन में भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए किस तरीके से समझाया जाए।
वडोदरा महानगर पालिका की अतिक्रमण शाखा की टीम की ओर से शहर में विभिन्न इलाकों में अवैध अतिक्रमण दूर करवाने की कामगिरी करवाई जा रही है। उसी के तहत TP1 सयाजीपुरा इलाके में आज अवैध अतिक्रमण दूर करवाने की कामगिरी करवाई गई। दरअसल बापोद पुलिस भी इस मौके पर उपस्थित रही और अतिक्रमण शाखा की टीम की ओर से इस इलाके में तकरीबन 56 जितने अवैध अतिक्रमण दूर करवाए गए। वैसे ये पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुई। TP1 सयाजीपुरा 12 मीटर तथा 15 मीटर रोड लाइन में आवता दबाणों बापोद पोलीस स्टेशनનો સ્ટાફ સાથે રાખી ટીપી ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા પ્રોગ્રામ બનાવેલ અને લગભગ 56 જેટલા યુનિટ છે તેને દૂર કરવાની કામગીરી ચાલુ છે। કયા પ્રકારના દબાણો છે? 56 કમ્પાઉન્ડ વોલ, ઓટલા, શેડ, પાટ દુકાન, પાટ મકાન વગેરે વગેરે। સાહેબ, હાલ કેવી પરિસ્થિતિ છે લોકોનો? હાલ શાંતિપૂર્ણ છે, કામગીરી ચાલુ છે અને લોકો સહકાર પણ આપી રહ્યા છે ને અમુક યુનિટ તો સ્વેચ્છાએ પણ દૂર કરેલ છે, આપ જોઈ શકો છો। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध की स्थिति पैदा हुई है, उसके चलते भारत के जो छात्र यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं उनके अभिभावक काफ़ी परेशान हैं और अभिभावकों की ओर से ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द सरकार उनके बच्चों को भारत वापस लाने के लिए कोई कदम उठाए। हालांकि इसी बीच वडोदरा शहर की छात्रा आस्था जो यूक्रेन में MBBS का अभ्यास कर रही थी वो अपने घर वापस लौटी है। ऐसे में उनका परिवार चिंता मुक्त हुआ है। तो आइए सुनते हैं कि आस्था की इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया है। આ એક યુદ્ધની પરિસ્થિતિની વચ્ચે છોકરાઓ ટેન્શનમાં હતા 20 દિવસથી, એટલે અમે સરકારમાં પણ રજૂઆત કરી હતી, જેથી કરીને સરકારે પણ એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ્સ અને ઓપરેટરો સાથે વાતચીત કરી અને ઇન્ડિયન એમ્બેસીએ પણ ત્યાં પરિપત્રો જારી કર્યા અને તમામને દેશ છોડવાનું કહી દીધું, એટલે અમે અમારી દીકરીને પરત બોલાવી। ત્યાં એકચ્યુઅલી દરરોજ 1-2 હુમલા ત્યાં રશિયન જે સમર્થકો કરતા હતા, એટલે એક છોકરાઓ ટેન્શનમાં હતા અને એમ્બેસીએ પણ એ સર્વે કરીને બધાને પરત જવાનું કહી દીધું। एक्चुअली અમારી સિટી તો एक्चुअली સેફ જ છે, બટ એમ્બેસી લેટર ઇશ્યુ કરેલો કે જેને ઇફ ટેમ્પરરી જવું હોય જઈ શકો છો, એટલે પછી અમે બી આવી ગયા। एक्चुअली અંકલ અમે ગવર્મેન્ટનું વેઇટ કરતા હતા, બટ હમણાં કંઈ થયું નહીં અને આવવું જ હતું, એટલે પછી અમે પપ્પા અરેબિયાની ટિકિટ્સ બુક કરાવીને અમે આવી ગયા। આમ તો હમણાં તો એવું કંઈ દેખાતું નથી કે વોર જેવી સિચ્યુએશન હોય। અંકલ ડર તો ઓછો છે, બટ ટેન્શન વધારે છે, બીકોઝ અહીંયા ફેમિલી હોય ટેન્શનમાં, ત્યાં મારા એક્ઝામ્સ છે, એટલે અમને ઓનલાઈન એજ્યુકેશન કહેવામાં આવ્યું છે કે તમારી ઓનલાઈન એજ્યુકેશન થશે। એમ્બેસી આમ તો છે જ કોન્ટેક્ટમાં કે આમ કોઈ બી રિપ્લાય આપી દે છે જ્યારે બી અમારે જરૂર હોય છે ત્યારે। ખુશ તો વધારે જ છે, બીકોઝ ત્યાં અમે ટેન્શનમાં, અમે અહીંયા ટેન્શનમાં। आज मातृभाषा गौरव दिन है। ऐसे में शहर के हरणी इलाके में मौजूद गुरुकुल विद्यालय पर मातृभाषा गौरव दिन को धामधूम से मनाया गया। राज्य सरकार की ओर से आज से ऑफलाइन शिक्षा को फिर से शुरू करवा दिया गया है, जिसके तहत आज मातृभाषा गौरव दिन को भी मनाया जा रहा है। ऐसे में वडोदरा शहर के हरणी इलाके में मौजूद गुरुकुल विद्यालय में मातृभाषा गौरव दिन को मनाने का आयोजन किया गया था। इस मौके पर स्कूल के ट्रस्टी दिनेश पंड्या, आचार्य, शिक्षक, अभिभावक समेत छात्र बड़ी तादाद में जुड़े थे। वैसे इस विशेष दिन पर स्कूल के छात्रों की ओर से विभिन्न सांस्कृतिक नाट्य की पेशकश की गई। ગુરુકુળ વિદ્યાલય હરણી વારસિયા રિંગ રોડ અમે અમારા શાળાની અંદર સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન ભણવાની સાથે સાથે બીજી પણ અધર એક્ટિવિટી ઘણી બધી પ્રવૃત્તિ કરાવતા હોઈએ છીએ। એની અંદર આજે માતૃભાષા દિવસ 21મી ફેબ્રુઆરી બરાબર એના
આયોજનનું પ્રોગ્રામ કરી અમે માતૃભાષા દિવસની ઉજવણી કરી હતી. અમારી શાળાની અંદર જુદા જુદા પ્રાંતના ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ ભણે છે. કોઈ હિન્દી છે, કોઈ સિંધી છે, કોઈ મરાઠી છે, બરાબર. પણ આજના દિવસે બધા જ પોતાનો પ્રાંત ભૂલી અને બસ માતૃભાષા ગૌરવ દિવસ ગુજરાતી અને ગુજરાતનું ગૌરવ ગાથા ગાન કરવા માટે આજનો આ પ્રોગ્રામનું અમે આયોજન કરેલ હતું. જય જય ગરવી ગુજરાત. वडोदरा की निशा कुमारी कई साहसिक कार्य करती है. ऐसे में फिर एक बार उनकी ओर से साहसिक कार्य किया गया है. दरअसल निशा कुमारी ने 15 किलो वजन के साथ गिरनार पर्वत का आरोहण किया है. कड़ाके की ठंड और तेज हवाओं के बीच भी 15 किलो वजन लेकर निशा कुमारी गिरनार पर्वत तक चढ़ी. उनकी ओर से ये साहसिक कार्य किया गया, जिसे लोगों की ओर से काफ़ी सराहा जा रहा है. वडोदरा शहर में सीनियर सिटीजन एसोसिएशन की ओर से फतेहगंज इलाके के चर्च में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था. दरअसल सीनियर सिटीजन्स के लिए ही ये खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित हुई थी, जिसमें बड़ी तादाद में सीनियर सिटीजन्स ने उपस्थित रहकर विभिन्न तरह के खेल खेलने का आनंद उठाया. इसके साथ ही इस मौके पर आरोग्य समिति के चेयरमैन डॉक्टर राजेश शाह भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे. આખો જે આપણો સમાજ છે એ સમાજને તમારા આ એક ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ પૂરું પાડો છો કે કેટલા એક્ટિવ રહેવું જોઈએ. અને એવું નથી, તમે જે એક્ટિવ રહો છો એના ખૂબ બધા વૈજ્ઞાનિક કારણો પણ છે કે એનાથી બહુ બધા વૈજ્ઞાનિક લાભ પણ છે. તમે વિચારો કે કોરોના પછી આપણે બધા અહીંયા અત્યારે ઉપસ્થિત છીએ તો એનું કારણ એક જ છે કે તમારી ઇમ્યુન સિસ્ટમ, તમારી રોગપ્રતિકારક શક્તિ અને તમારો વિલ પાવર. એટલે આઈ મસ્ટ એપ્રિશિએટ યોર વિલ પાવર એન્ડ યોર ઇમ્યુનિટી. તમે જે રીતે એક્ટિવ રહો છો, મને નંદકુમારજી કહેતા હતા કે તમે ગાર્ડનમાં સવારે લાફિંગ ક્લબમાં પણ જાઓ છો અને વોક પણ કરો છો, એક્સરસાઇઝ પણ કરો છો અને આ રમતગમતનો પણ આ તો અમારા બધા માટે એક મેસેજ છે, એક સંદેશ છે કે કેમ કરીને સ્વસ્થ રહેવું. તમને ફિઝિકલ હેલ્થ, મેન્ટલ હેલ્થ, ડાયાબિટીસ હોય, હાર્ટ પ્રોબ્લેમ હોય, માઇન્ડની અવેરનેસ હોય, અલ્ઝાઇમર્સ એટલે ઉંમર જતાં જે શરીરમાં યાદશક્તિ ઓછી થાય, આ બધામાંથી તમને એક્ટિવ રાખે એ આ એક રમતગમત છે. અને એટલે હું તમને સૌને વંદન કરું છું કે તમે જે પ્રમાણે તમે અમને ઉત્સાહ આપો છો, જે સમાજને નવી દિશા આપો છો, તે ખરેખર એક પ્રેરણાદાયક છે અને એક વંદનીય છે. છેલ્લે હવે આપણો સમય થઈ જ ગયો છે. હું તમને એક વાત કહીને વિરમું છું કે એક વસ્તુ આપણે હંમેશા યાદ રાખીશું કે ઈશ્વર કા દિયા કભી અલ્પ નહીં હોતા. ઈશ્વર કા દિયા કભી અલ્પ નહીં હોતા. बीच में टूटे वो संकल्प नहीं होता. हार को तो जीवन में दूर ही रखिए, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता. खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जहां पर आपके स्वागत के लिए तैयार है एक खूबसूरत अफोर्डेबल स्टे. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बटरफ्लाई गार्डन, ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स, डायनो ट्रेल, जरवानी इको टूरिज्म, सरदार सरोवर नौका विहार, सरदार सरोवर डैम जैसे 25 से ज्यादा आकर्षण है. ऐसी खूबसूरत जगह पर आपके कंफर्टेबल स्टे के लिए मौजूद है BRG बजट स्टे. BRG बजट स्टे में आपको मिलेगा अफोर्डेबल लग्जूरियस स्टे, खाने पीने और रहने की बेस्ट फैसिलिटी से सज्ज 150 रूम्स. कॉन्फ्रेंस हॉल, एम्फी थिएटर और पार्टी लॉन्स की भी सुविधा. डेस्टिनेशन वेडिंग, संगीत संध्या, बर्थडे पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे आयोजनों के लिए बिल्कुल सही जगह. तो आप भी आज ही ऑनलाइन बुक करवाइए BRG बजट स्टे में अपना स्टे. लॉग ऑन करें www.brgbudgetstay.com near Circuit House at Statue of Unity, Kevadia. Contact number 958-664-7777. ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है.
वडोदरा के सावली से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर दो युवा संतोष परमार और कल्पेश सोलंकी की ओर से सीपीआई पीवी करगरू के सामने शिकायत दर्ज करवाई गई है। दरअसल इन दोनों युवाओं की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है कि सीपीआई पीवी करगरू ने उन्हें पुलिस थाने में पूछताछ के लिए बुलाया था और फिर उन्हें अपशब्द बोलकर उनके साथ मारपीट की, और साथ ही उनकी ओर से ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि सीपीआई ने उन्हें गलत केस में फंसाने की धमकी दी है। ऐसे में इन दोनों युवाओं की ओर से सावली सर्कल पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाकर इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। छोकरी नहीं जता અમે બે જણા સીપીઆઈ કચેરી બોલાયા ભાતીજી આગળ અને કે તમે બેંડવા અને બોલાયા પહેલાં પછી મારા પર ફોન આવ્યો મને કે તું સીપીઆઈ કચેરી આગળ આવી ગયા પછી મને બોલાવ્યા હતા બહુ ખરાબ મારે મને બંને જણને અને જન્મોત્સવની સારવાર કરાવી અને અત્યારે આયા સાવલી પોલીસ સ્ટેશન સગા સાલથી એટલે છોકરી કહે કે તું જાણતો મેં કીધું સાહેબ હું જાણતો નથી કે આચું આચું બોલ માં બોલવાની ખોટી મને ગારો દીધી અને અમે બે જણે બહુ ખરાબ મારે અત્યારે સાવલી પોલીસ સ્ટેશન આવ્યા છે કઈ વસ્તુથી મારવા અને મને દંડાથી માર્યો ને આ ભાઈને બેલથી માર્યો પટ્ટે માર્યા બંને કોણ હતું સીપીઆઈ સાહેબ જાતે નામ તો મને ખબર नहीं। राजूला से 10 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे पर मौजूद कागवदर गांव से बाबूभाई प्रजापति सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, द्वारका, कच्छ में कोटेश्वर और फिर 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा के लिए पद यात्रा करते हुए रवाना हुए हैं। दरअसल पिछले साल जब वो पद यात्रा करते हुए ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, तब वो कुछ ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर पाए थे। ऐसे में उस वक्त उनकी ओर से ये संकल्प किया गया था कि वो अगली बार फिर आएंगे और इस बार सारे ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे। ऐसे में 18 फरवरी से उन्होंने पद यात्रा शुरू की है और 15 माह बाद वो पद यात्रा कर वापस लौटेंगे। सावली से ये खबर सामने आ रही है, जहां के वांकानेर गांव के तालाब में एक लाश तैरती हुई दिखाई दी थी। दरअसल गांव के लोगों को लाश तैरती हुई दिखाई देने पर गांव के निवासी बड़ी तादाद में वहां पर जमा हो गए और पुलिस को भी इस बात की जानकारी दे दी गई, जिसके बाद जमा हुए लोगों की ओर से डिकम्पोज हालत में लाश को बाहर निकाला गया। हालांकि सूत्रों के हवाले से इस मामले में जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक ये लाश 55 साल के बाबूभाई रावल की है और 5 दिनों पहले वो घर से लापता हो गए थे। ऐसे में इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। करजन तालुका के मालोद गांव से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर 2 वाहनों के बीच में हादसा हुआ, जिसके चलते 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हालांकि हादसे की जानकारी मिलते ही वहां पर लोग इकट्ठा हो गए और लोगों की ओर से पुलिस और अस्पताल में जानकारी दे दी गई, जिसके चलते एम्बुलेंस वहां पर आ पहुंची और तीनों लोगों को अस्पताल ले जाने की कार्रवाई भी शुरू करवा दी गई। हालांकि पुलिस की ओर से भी इस मामले में शिकायत दर्ज कर आगे की तहकीकात शुरू करवा दी गई। હવે અમારા ગામના 4 વ્યક્તિ વાસના જતા હતા, જનોરથી વાસના કે નાળેશ્વરથી પાલેજ જે રોડ આવે એની ઉપર કોઈ અજાણ્યા વાહને ટેન્કર કે કોઈ આઈસર ટેમ્પો કે કોઈ બી વાહન હોય ટક્કર મારી અને 3 જણનું મોત નીપજેલું છે અને એક ભાઈનો હાથ ભાગી ગયો, હાથે ઈજા થયેલી છે। એને અમે ભરૂચ સિવિલમાં હોસ્પિટલ સારવાર માટે લઈ ગયેલા છે અને આ લોકોની સાધનોની બહુ खूब भागदौड़ है ने रेतीनी लीडो चाले छे, एटले ए लोको बहुत झड़पी वाहनों भगाड़े छे, आजूबाजू कई जोता नहीं अने कोईनो पर ख्याल करता नहीं ने 2 व्हील वाळानो तो बिल्कुल ख्याल नहीं करता अने आ 2 व्हील वाळाने फेंकीने भंगोळीने ऊपर टेंकर ने जेवी कई साधन होय ए चढ़ी गयेलुं छे अने तननुं मरण थयेलुं छे मालोद गाम पासे टर्निंग पर। जूनागढ़ के वंथली में लुशाला से मधरवाड़ा तक 9 किलोमीटर की सड़क का कार्य 13 लाख रुपयों के खर्च पर करवाया जा रहा है। हालांकि इस कार्य को मंजूरी साल 2020 में मिली थी और इस कार्य के लिए साल 2020 में ग्रांट भी दी गई थी। हालांकि इस वक्त साल 2022 चल रहा है, उसके बावजूद भी ये सड़क बनवाने का कार्य खत्म नहीं हुआ है। इतनी धीमी गति से ये कार्य आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते वहां के निवासियों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है और रोष में आए निवासियों की ओर से ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इस कार्य को खत्म करवाया जाए। मार्गबत रकम आपी है, परंतु आ रोड 2021 में पूरो करवाने बदले आज 2022 है, छतां पण आ रोड
નું કામ ગોકળગાયની ગતિ હાલે છે। જો આ રોડ વહેલી તકે પૂરો કરવામાં આવે, લોકોની સુખાકારી માટે આવું કરવામાં નહીં આવે તો તમામ લોકોને સાથે રાખીને ઉગ્ર આંદોलन કરવામાં આવશે। जूनागढ़ में बड़े पैमाने पर महाशिवरात्रि का मेला आयोजित होता है। वैसे कोरोना के चलते बीते 2 सालों से ये मेला आयोजित नहीं हो रहा था, लेकिन लोगों की मांग को मद्देनजर रखते हुए इस बार महाशिवरात्रि के मेले के आयोजन को मंजूरी दे दी गई, जिसके बाद जूनागढ़ के जिला कलेक्टर रचित राज की ओर से ये घोषणा की गई कि इस बार का महाशिवरात्रि का मेला काफ़ी बड़े पैमाने पर होगा, जिसे कई सालों तक लोग याद रखेंगे। ऐसे में इस बड़े महाशिवरात्रि के मेले को आयोजित करने के लिए जूनागढ़ प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां शुरू करवा दी गई है। कड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया जा रहा है। इसके साथ ही CCTV कैमरे लगवाए जा रहे हैं, हज़ारों लाइट्स लगवाई जा रही है। तो वहीं साधु संतों का आगमन भी अब जूनागढ़ में शुरू हो चुका है। ऐसे में उन सभी के रहने की व्यवस्था भी करवाई जा रही है। इसके साथ ही महाशिवरात्रि के मेले में बड़ी तादाद में भक्तों की उपस्थिति रहेगी, तो उन सभी के लिए ज़रूरी हर बंदोबस्त करवाए जा रहे हैं। साथ ही इस मौके पर सेवाभावी संस्थाएं भी आगे आ रही है। अहमदाबाद के जाने माने सर्जन डॉक्टर अपूर्व व्यास की ओर से अमरेली में मोटापे के लिए निःशुल्क कैंप का आयोजन करवाया गया। मोटापा इस वक्त भारत में बड़ी बीमारी के तौर पर आगे आ रहा है। दरअसल मोटापे की बात में भारत देश विश्व में दूसरे नंबर पर आता है, जिसके चलते अन्य कई बीमारियां भी आती है। ऐसे में इन बीमारियों से लोगों को बचाने के लिए और इन बीमारियों के प्रति लोगों को जागृत करने के लिए अमरेली में अहमदाबाद के जाने माने सर्जन डॉक्टर अपूर्व व्यास की ओर से निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया, जिसके तहत वहां के लोगों ने बड़ी तादाद में उपस्थित रहकर इस कैंप का लाभ लिया। धारीनी बाजू में खीसा तो हमारे दीकरानो दीकरो 8 मण ने 2 किलो वजन हतो। तो अमे अमरा मकान पड़ी गया था। पछी अमरे टेनुभाई ने आव्या। टेनुभाई आवता तपास कर्यो एटले जोता आ विडिया में मोकल्यो एटले अमरे अमदावाद पूर्व साहेबे आ जोता अटाणे अमारे बहु सारू है। 2.5 मण वजन उतरी गयो है। अत्यारे दीकरो चालतो नतो, एना बदले अत्यारे मीळ्यो दौड़वा। तो आज अमने अमरेली सागर हाटवा अहींया बोलाव्या। तो आज हजी अमारे 2.5 मण काढवानो એને સાહેબ પૂર્વ સાહેબે કીધું કે 2.5 મણ હજી કાઢવાનું અમારે કોશિશ અમારી સારું છે। તો એની માટે અહીંયા અમે આવ્યા છે। તો અમારું આ બહુ સારું કામ થઈ ગયું અને અમારે પૂર્વ સાહેબ એટલે માનો કે અમારે આખા ભગવાન અમને મળી ગયા। जूनागढ़ के भवनाथ में 12वीं अखिल भारतीय गिरनार आरोहण अवरोहण प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रतियोगिता के अंत में विजेताओं को सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय गिरनार आरोहण अवरोहण प्रतियोगिता का आयोजन जूनागढ़ के भवनाथ में हुआ था, जिसमें देश के 11 राज्यों में से कुल 449 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था। राज्य के पशुपालन मंत्री देवाभाई मालम की ओर से प्रतियोगिता की शुरुआत करवाई गई थी और फिर प्रतियोगिता में विजेता घोषित होने वाले सभी को पशुपालन मंत्री देवाभाई मालम के हाथों ही नगद और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। मैं शिखर मिर्जापुर चुनाव की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। मैं पहली आई थी तो मुझे ये कुछ पता नहीं था इसके बारे में, फिर भी मैंने जूनियर में फर्स्ट की। उसके बाद पता चला कि यहाँ पे रिकॉर्ड है, तो मैं ये कि मैं अगली बार आऊँगी तो ज़रूर उसे दूँगी। मैंने इस बार उस रिकॉर्ड को तोड़ के नया रिकॉर्ड बनाया 32 मिनट 15 सेकंड। अब पढ़ाई किस कक्षा में करती हैं? और उत्तर प्रदेश में यूपी प्रैक्टिस क्या किया था? आपका स्टेट कौन सा है? प्रैक्टिस क्या किया था? प्रैक्टिस कहाँ की थी? रानीखेत। अब जूनागढ़ में ये है, ये किस तरह आपको पता चला? ये मेरी फ्रेंड है हरियाणा की, वो सब यहाँ पहले आती थी, उन्होंने बताया कि वहाँ पे ऐसे सीढ़ियों के गेम ભાઈ છે। હું છેલ્લા 4 વર્ષથી સ્ટેટ અને નેશનલમાં ફર્સ્ટ આવું છું। જો 2 વર્ષ જુનિયરમાં હતો અને 2 વર્ષ સિનિયરમાં। આ વખતે મેં નેશનલમાં રેકોર્ડ બ્રેક કર્યો છે। જો રેકોર્ડ હતો 55.31નો અને રેકોર્ડ મેં 55.1 સેકન્ડનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે। 55.30 ટાઈમ આવ્યો છે મારો। તે બદલ બહુ ખુશ છું અને મેં 27 દિવસની મહેનત કરી હતી, તે બદલ મને આ પરિણામ મળ્યું છે। અને સરકારશ્રીને મારી એક નિવેદન છે કે આ નેશનલનું સર્ટિફિકેટ
કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ જોબમાં વેલિડ ગણાય તેવી મારી નમ્ર વિનંતી. કેટલી જોખમી હતી સ્પર્ધા? જોખમી સ્પર્ધા તો જો પ્રેક્ટિસ કરો તો જોખમી ના લાગે, બાકી આ સ્પર્ધા તમને ખબર જ છે કે કેટલી જોખમી છે. કેટલા દિવસથી મહેનત કરી? 27 દિવસની પ્રેક્ટિસ કરતો હતો. जाफराबाद में भावनगर सोमनाथ नेशनल हाईवे बनाने का काम बीते 4 सालों से चल रहा है। हालांकि अब तक ये कार्य पूरा नहीं हुआ है, जिसके चलते वहां के छेलना गांव के निवासी काफ़ी परेशान हैं। दरअसल 4 सालों से ये कार्य धीमी गति से चल रहा होने के चलते वहां के लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। ऐसे में वहां के निवासियों की ओर से आज कॉन्ट्रैक्टरों के सामने रास्ता रोको आंदोलन किया गया और साथ ही इन सभी की ओर से ये मांग की गई कि जल्द से जल्द सड़क बनवाने के इस कार्य को पूरा करवाया जाए और इसके साथ ही हाईवे बनाने के रास्ते पर से जितने भी अतिक्रमण दूर करवाए गए हैं उन सभी को उनका मुआवजा मुहैया करवाया जाए। जिला पंचायत सदस्य देवजीभाई बड़साड़ा आज रोज सेरड़ा मुकामे नेशनल हाईवे प्रश्न बाबते मळे अने डाभी साहेब तेमज पोलीस स्टाफ हारे चर्चा करी અને બધું સુખદ એનો અંત લાવ્યા છીએ અને સાહેબ લોકોએ પોલીસ ખાતાનો સહયોગ પૂરો મળેલ છે અને ડાભી સાહેબ બધાનો અને એનો જે કાંઈ ઇસ્યુ છે એ ડાભી સાહેબ કાલે આવશે અને ગામ લોકોના પ્રશ્નોની રજૂઆત સાંભળી અને એનું નિરાકરણ કરવા માટે સાહેબે સંમતિ આપી છે અને એમાં અમે ગામ લોકો સંમત છીએ કે ગામના જે પેમેન્ટ બાકી છે તે પેમેન્ટ બધું કરી આપવા સાહેબે અમને આ બાંહેધરી આપી છે. એ હતો કે આ લોકોને અહીંયા સ્કૂલ છે બરાબર, ત્યાંથી પછી સ્કૂલ અને ગામમાંથી જે પાણી આવે છે એ પાણીના નિકાલ માટેની એક વ્યવસ્થા કરવી અને આ લોકો અત્યાર સુધી ગામ લોકોને પેમેન્ટ કરેલ ન હોય અને પેમેન્ટ પૂરું ગામને કરી દે જે તે એના એવોર્ડ બન્યા હોય એ પ્રમાણે બસ એ જ ઇસ્યુ હતો. સરપંચ હવે રજૂઆતમાં તો એવું હતું કે અગાઉ અમારે આ રોડ બનતો હતો એના માટે સ્કૂલ અને આંગણવાડી રોડની આ બાજુ આવતી હતી, એટલે એના માટે અમે રજૂઆત કરી એટલે એક અંડરપાસ NSI દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવ્યો. પણ હવે આ લોકો એ અંડરપાસ બનાવ્યા વગર એમનેમ એની રીતે રોડ બનાવી નાખે છે બરાબર. તો હવે એમનેમ રોડ બનાવી નાખે તો છોકરાઓ નાના નાના હોય રોડ ટપીને આ બાજુ જાય તો અકસ્માતનો પૂરેપૂરો ભય રહે બરાબર. અને બીજા નંબરમાં DM સાહેબ આવ્યા હતા થોડા દિવસ પહેલાં તો કે સ્કૂલ અને આંગણવાડી ગામની અંદર લઈ લેવું, તો ગામની અંદર એવી કોઈ સરકારી જગ્યા નથી આવતી અને કદાચ ઓન પેપર ઉપર આવતી હોય તો પહેલાંની એક રૂમ થાય એટલી જગ્યા છે, તો એમાં પ્રાથમિક શાળા તો પૂરી બને એમ નથી બરાબર. અને આ લોકોને પૂરું વળતર મળે. હવે વળતરમાં તો એ લોકોનું 2 નંબરમાં લીઝ વોર્ડમાં ફરી ગયું છે. હવે એને પૂરું વળતર મળે અને એની જે ડિઝાઇન છે નેશનલ હાઈવેની એ પ્રમાણે રોડ બનાવે એવું અમને કોઈ વાંધો નથી બરાબર. અને એની અગાઉ 16-17માં અમારું 117 સર્વે નંબરવાળું ગૌસર છે, એ ગૌસર ખોદી અને એગ્રો ઇન્સ્પેક્શન કંપનીએ લાખો ટન માટી કાઢી લીધી, તો એનું આજ દિવસ સુધી કાંઈ નથી થયું. એટલે અમને ક્લિયર કરે કે એને કેટલો દંડ આપવામાં આવ્યો હતો અને આજ સુધીમાં કેટલો દંડ એ લોકોએ ભર્યો છે. તો એવી અમે માહિતી માગી તો એ લોકો એવું કહે છે કે આવો કોઈ અમને દંડ જ નથી આપવામાં આવ્યો. બીજા નંબરમાં એનો પ્લાન્ટ છે. તમે રોડ રોક્યો એનો પ્રશ્ન શું છે? રોડ આ જ ઇસ્યુથી અમે રોકેલો છે. સ્કૂલ અને આંગણવાડી રોડની આ બાજુ છે બરાબર, તો અમને અંડરપાસ બનાવી દે અને ગામનું પાણીનો નિકાલ કરી દે યોગ્ય જગ્યાએ. અને પુરવઠો અમારો આ રોડની સામેની બાજુ છે પાણી પુરવઠો, તો હવે આ રોડ બનાવી નાખે અને ક્યારેક લાઇનની અંદર ભંગાણ આવ્યું તો આ નેશનલ હાઈવે તો અમને તોડવા નથી દેવાના, ત્યારે ગામ અમારું પાણી વિકીનું રહે. અને અત્યારે જ એ પુરવઠાની લાઈન તોડી નાખેલી છે બરાબર, તો એમને કીધું હાંધવાનું પણ હજી એમનેમ જ હાલે છે. અઠવાડિયાથી અધિકારીઓએ તમને શું કીધું? અધિકારીઓએ હારે તમારી ચર્ચા થઈ તો જિલ્લા પંચાયતના સદસ્યએ વાત કરી હતી ડાભી સાહેબ હારે. હવે કાલ આવે છે સાહેબ અને આનું કોઈ યોગ્ય નિરાકરણ લાવે એવી માહિતી આપી છે. ડાભી સાહેબ ક્યાં ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી આવે છે? કલેક્ટર, નાયબ કલેક્ટર રાજુલા. खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राज्य भर में आज से हुई ऑफलाइन शिक्षा की शुरुआत। शहर के स्कूलों में नहीं दिखी 100% हाजिरी।
बीआरजी ग्रुप संचालित गुजरात पब्लिक स्कूल छानी में किया गया मिस्टर बरोड़ा बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन। बॉडी बिल्डरों ने दिखाए करतब। 2 माह के बाद कोर्ट में शुरू हुआ आज से फिजिकल हियरिंग। वकीलों में दिखा खुशी का माहौल। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए बीआरजी टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।